तो टाइम गॉड तो विवियन डसीना बन ही चुके हैं, ये तो आपको पता ही चल चुका है। लेकिन उनके अगेंस्ट खड़े थे करणवीर मेहरा। करणवीर मेहरा ने पूरी ताकत लगाई है टाइम गॉड बनने के लिए, जिसमें उन्होंने कई सारी चीज़ें बोली हैं विवियन डसीना को। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि किस तरीके से विवियन को गलत साबित करके मैं टाइम गॉड बन जाऊं। लेकिन अभी जो प्रोमो की अगर हम बात करते हैं तो साफ तौर पे हम देख सकते हैं कि विवियन अपने पॉइंट्स को रख रहे हैं कि अगर एक टाइम गॉड बनेगा तो टाइम गॉड घर वालों के लिए ऐसा क्या करेगा जिसके लिए घर वाले उनको चुनेंगे। तो यहाँ पर शिल्पा शिरोडकर महारानी बनी है और दो राजा हैं यहाँ पर, जिसमें से किसी एक को ही सिर्फ गद्दी मिलेगी जो कि टाइम गॉड बनेंगे। अभी विवियन डसीना तो ऑलरेडी बन चुके हैं, आपको पता ही है। लेकिन अब यहाँ पर वो सवाल पूछती हुई नजर आ रही है, बाकायदा इनकी परीक्षा होगी, इनको बाकायदा सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और उसी दौरान करणवीर मेहरा दोस्ती वोस्ती भूल करके वो अपने मतलब के लिए रिश्तों को ट्विस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो विवियन डसीना है, साफ तौर पे उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि इस गद्दी के लिए आप क्या करोगे, तो उन्होंने बोला कि हर एक सदस्य को समान अधिकार दूंगा। जिसके बाद विवियन डसीना के खिलाफ बोलते हैं करणवीर मेहरा, ये कहते हैं कि लीडर शुड लीड बाय एग्जाम्पल, काम चोरी से नहीं। जी हाँ, रात रात को बर्तन धोते हो, मतलब किसी को परेशान करने के लिए, वो उन्होंने चाहत वाला जो पॉइंट है वो उठाया। जिसके बाद विवियन ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया, क्योंकि विवियन को भी समझ में आ रहा है कि ये बंदा मतलब अपने मतलब के लिए रिश्ते भी ट्विस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर विवियन ने बहुत बड़ी बात भी बोल दी कि भैया अपने मतलब के लिए रिश्तों को भी ट्विस्ट कर देगा। तो यहाँ पर जो है ना उनका करण ने कहा कभी यहाँ चले जाते, कभी यहाँ चले जाते, कभी वहाँ चले जाते, तो ये कैसे मतलब राजकुमार बनेंगे, तो ये राजकुमार नहीं बन सकते हैं, इसके लायक ये नहीं है। जिसके बाद ऑफकोर्स विवियन को सपोर्ट मिला होगा, विवियन ने अपने पॉइंट्स को क्लियर किया होगा, विवियन ने अपने पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से रखा होगा, जिसके बाद वो बन चुके हैं टाइम गॉड। जी हाँ, अब टाइम गॉड विवियन है, करण तो नहीं बन पाए। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें विवियन के खिलाफ बोली, लेकिन कहीं ना कहीं जनता हो या फिर विवियन खुद हो, उनको क्लियर हो गया कि शुरुआत से, मुझे तो देखो और टू बी ऑनेस्ट क्लियर था कि विवियन एक बार दोस्ती को लेकर के लॉयल रहेगा, लेकिन करणवीर मेहरा बिल्कुल भी लॉयल्टी नहीं दिखाएगा। उसके लिए उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी गेम होगी, जो कि होनी भी चाहिए। लेकिन बिग बॉस एक रिश्तों का भी शो है, जो कि ऑडियंस जुड़ती है, कहीं ना कहीं देखती है कि एक मतलब आगे जाने के लिए आप अपने दोस्त को भी पछाड़ो, उसके लिए भी बुरी बुरी चीज़ें बोल दो, क्योंकि मुझे टाइम गॉड बनना है या फिर मुझे आगे जाना है। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे आप इस पर ज़रूर बताइएगा, आप किसकी साइड में हैं। थैंक यू।